चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए, ये संस्कृत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम से 100% लड़ने के चांस बनेंगे। 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये 10 लड़ने के चांस बनेंगे, कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन है। यंग इंडिया क्या है, तो महात्मा गांधी का लिखा गया एक पुस्तक है। और हरिजन क्या है, तो एक पत्र है, उसका संपादन कौन किया है, तो महात्मा गांधी किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन करेगा, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन है, तो खाली यंगो इंडिया का पूछेगा तो भी महात्मा गांधी, हरिजन का भी पूछेगा तो कौन, महात्मा गांधी। भैया, महात्मा गांधी के बारे में तो मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं। इनको राष्ट्रपिता मतलब बापू के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, आपको पता है कि इनको बापू के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? आखिर महात्मा गांधी को ही बापू क्यों कही जाती है, जवाहरलाल को क्यों नहीं कही जाती है, सरदार पटेल को क्यों नहीं कही जाती है? अब देखो, इसके पीछे का कुछ रहस्य ये है कि महात्मा गांधी एक पिता की भांति अपने संपूर्ण देश का सेवा किया और अपने मतलब संतानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। वो दलित हो, स्वर्ण हो, सबको एक समान माना और समान अधिकार देने का काम किया। इसी कारण से संपूर्ण देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानता है। वो छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो, वो छोटा कास्ट हो चाहे बड़ा कास्ट हो, वो स्वर्ण कास्ट हो चाहे मध्यम कास्ट हो चाहे दलित कास्ट हो, सब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। देखो, 1925, 1922, 23 के बाद क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था महात्मा गांधी का, तो उसके बाद अपने देश में प्लेग नाम का एक महामारी आया था। कोरोना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसका महात्मा गांधी ने लोगों के पास जा जाकर सेवा किया था अपने पिता की भांति। मतलब एक बेटा का जैसे सेवा नहीं करी जाती है जब बेटा का तबियत खराब हो जाता, वैसे सेवा करी थी महात्मा गांधी। तो कहने का मतलब क्या है, संपूर्ण अपने भारत के लोगों को एक नजरिए से देखा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी बिहार में भी आए थे और बिहार में चंपारण सत्याग्रह लागू किए थे और तीन कठिया प्रणाली को खत्म किए थे। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी संपूर्ण देश के लिए एक पिता के रूप में काम किए थे। इसी कारण से संपूर्ण देश उनको बापू कहता है, नेशन फादर के नाम से जानता है। तो इस समझ में आ गई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किस भाषा में लिखी गई। देखो, महाभारत किस भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। अब देखो, महाभारत जैसे मान लो महाभारत पूछेगा कौन भाषा में लिखेगा, संस्कृत। उसके बाद रामायण किस भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत में। लेकिन पूछेगा रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखी गई है और उसके लेखक तुलसीदास जी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बंगाल का आतंक किसको कहते हैं। देखो, जलकुंभी। अभी जलकुंभी क्या है, जैसा आप जान लो जलकुंभी क्या होता है। आप जल में देखते होंगे जो कचरा नहीं जाता है हरियर हरियर, मतलब जंगल जो लग जाता है, पेड़ पौधा उग जाता है जल में ही, वो क्या होता है, जलकुंभी होता है। उसको महाविपत्ति भी कही जाती है। पानी के ऊपर एकदम पेड़ नियर जम जाता है और जल उसका नीचे हो जाता है। देखिए, जहां भी मतलब तालाब होता है, सरोवर होता है, जहां कचरा नदी की पानी होती है, वहां पर ये लग जाता है। कचरा नदी के पानी क्या, गंगा के पानी में भी जाकर देखो, बहुत जगह आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जलकुंभी का मतलब क्या हो गया, जल में जो उगने वाला फूल है, जल में जो फूल उगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं। तो इसको टेरर ऑफ बंगाल, चाहे बंगाल का आतंक या महाविपत्ति कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी था महाविपत्ति किसे कहते हैं, तो भाई जलकुंभी को। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, जलकुंभी को। टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, जलकुंभी को। तो जलकुंभी क्या है, तो जलकुंभी जल में उगने वाला एक फूल है, एक पौधा है। क्या, जल में उगने वाला एक फूल है, एक पौधा है, ये जलकुंभी होता है, ठीक है ना। इसका जड़ थोड़ा सा मजबूत होता है, पानी के अंदर भी अपना मजबूती बना के रखता है, समझ बुआ। तो जलकुंभी समझ में आ गई। देखो, जलकुंभी क्या है, एक फूल है। याद रखना, जलकुंभी क्या फूल है, कहाँ लगता है, तो जल के अंदर लगता है। जैसे कमल का फूल देखे ना, वो कहाँ, कचरा में लगता है, कचरा में उगता है। वैसे ही इंसान होता है, इंसान कचरा से निकल कहीं सही स्थान पर जाता है। तो इंसान को याद रखनी चाहिए, समझ में बढ़िया। नई साल बहुत नजदीक है, आने वाली 1-2 दिन के अंदर में। तो नए साल में आप ग्रीटिंग कार्ड और फ्रीटिंग कार्ड देने के चक्कर में नहीं रहेंगे। अपने माँ बाप का सुबह उठते समय क्या करेंगे, उनको हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलेगा। और देखो, अपने परिवार से प्रेम करो यार। होता क्या है कि हमारे परिवार हमारे सामने है तो हम लोग परिवार को अपने नहीं देख पाते हैं। अच्छा, एक बच्ची की कहानी बता रहा हूँ। एक बच्ची ने पूछा कि बताइए गुरुजी कि इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है। तो उस मतलब साधु ने बोला कि एक काम करो बबी, चले जाओ यहाँ से कुछ दूर पर फूल का बगीचा है, तो वहां से तुम सबसे खूबसूरत फूल तोड़ कर लाना। वो लड़की चली जाती है और जब जाती है तो बाग में जब प्रवेश करती है तो स्टार्टिंग में उस लड़की को फूल मिलता है, मतलब सबसे सुंदर फूल मिलता है। तो लड़की उससे भी सुंदर ढूंढने के चक्कर में और अंदर चली जाती है, जबकि लड़की को स्टार्टिंग में ही मतलब द्वार पर ही जहां से बाग स्टार्ट हुआ था वहीं पर सबसे सुंदर फूल मिल गया था। लेकिन लड़की सोची क्या कि इससे भी सुंदर फूल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो आगे चली गई, जाती गई, लेकिन एक को उसको सुंदर फूल नहीं मिला, एक भी उसको सुंदर फूल नहीं मिला। फिर वो लड़की सोची कि अब चलते हैं उसी फूल को तोड़ लेते हैं। लेकिन जब वो वापस आती है ना,
तो वो फूल नहीं रहता, उसे कोई और तोड़ के लेकर चला गया रहता है। वैसे ही इंसान का है, प्यार तो करता है कोई और, लेके कोई और भाग जाता है ऐसा होता है ना बुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज हमारे आंखों के सामने होता है वो चीज नहीं दिखाई देता है। जो सबसे सुंदर फूल था वो लड़की उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गई। वैसे ही इंसान के जीवन में हम लोगों से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला माँ बाप है। हम लोगों को माँ बाप नहीं दिखाई देते, कोई और ही दिखाई देते हैं। अपना परिवार नहीं दिखाई देता, कोई और ही दिखाई देता है। भैया इस नए साल में सबसे पहले किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना है ना, तो अपनी मैया और पापा को बोलना, मतलब अपनी माँ और बाप को बोलना। समझ में बुआ। ये नए साल, और नए साल में कोशिश करना कि सारे मतलब मेरे परिवार कम से कम खुश रहे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खुश रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमको जन्म देने वाला तुम्हारे माँ बाप है, और तुम उनको ना बोलकर किसी और को बोलते हो। देखो बुआ, तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि यहाँ क्वेश्चन था कि बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजपुरी का पिता किनको कही जाती है? भिखारी ठाकुर को। नाम सुने, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को हम लोग क्या कहते हैं? भोजपुरी का पिता कहते हैं। भोजपुरी गाना का तो मैं बहुत बुराई भी कर चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में, सोशल साइंस का जो पढ़ाया था। अब उतना बुराई नहीं करूंगा। मतलब भोजपुरी में इतना अच्छा अच्छा गाना है ना, दिल खुश कर देता है सब। और उसमें लड़की भी गाना गाएगी तो एकदम टैलेंटेड है। ये सब गाना गाएगी लोग, नारे दादा नारे। क्या कहना चाहता है, ऐसे ज्यादा ना हो भोजपुरी का गाना है, मतलब कह नहीं सकते। भोजपुरी को पूरी तरह से कचरा बना के रख दिया है सब। वो पहले का गाना था, मनोज तिवारी आ गए, ये सब था। इन लोगों का गाना ही अलग था। और आजकल का गाना हो गया, आजकल का गाना है नारे दादा नारे, ऐसे ज्यादा नारे। बताइए, कोई भी सुनेगा तो क्या सोचेगा? तनी इन लोगों को भी गाने से पहले कई बार तो सोचनी चाहिए ना, लेकिन ना ऐसा पहले ही नहीं है। वही में खेसारी लाल का भी बहुत सारा गाना है। खेसारी लाल कहते हैं कि हमर मालवा के बेटा ना 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 मामा मामा कहता। अब बताइए, मामा मामा भाई भी बना लिया, उससे प्रेम भी किया, भाई भी बना लिया। कहा खेसारी भी अजीब अजीब गाना गाते हैं आप लोग। मतलब भोजपुरी एक तरह से बहुत कॉमेडियन भी गाना हो गई है। और देखो आजकल के लोगों ऐसा गाना पसंद करता है, बहुत मतलब चाव से पसंद करता है। अच्छा सोचो, पुदीना जो गाना आया था पवन सिंह का, कितना रिकॉर्ड बना दिया। मतलब पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाते जा रहा भोजपुरी। अब भाई जैसे मांग है हीरो सब भी उसन ना गाना निकालेगा। मनोज तिवारी के जमाने में जिसन गाना आता था उसन लोग पसंद करते थे। राधे श्याम रसिया के युग में जैसा गाना, मतलब लोग जैसा माहौल था वैसा गाना निकालते थे। और आज वैसा गाना निकाल जाए तो कोई पसंद नहीं करने वाला है, समझ में। इसी कारण से भोजपुरी हीरो को भी गलत नहीं कहा जा सकता है, भोजपुरी हीरोइन को भी गलत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोग वैसा ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो भोजपुरी का पिता क्या है? भिखारी। भोजपुरी का पिता कौन है? भिखारी ठाकुर है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? इंडिका का एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। पटना में भी आया था मेगास्थनीज, पूछता भी है मेगास्थनीज कौन था? चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री फयान, मेगास्थनीज, ये सबको आए थे। कहाँ पर? पटना में भी आया था, और पटना की चर्चा भी करी हम। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन है? हाँ बाबू, महाभारत के लेखक कौन है? सबसे पहली बात आपको बता देगा, महाभारत किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो महाभारत के लेखक कौन है? देखो, महाभारत के लेखक वेद व्यास है। रामायण के लेखक वाल्मीकि जी है। और ये रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी है। महाभारत के लेखक वेद व्यास है, याद रखना। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। महाभारत आप देखे होंगे, महाभारत का युद्ध का श्रेय किसको जाता है? पांडवों की पत्नी को जाता है और शकुनी को जाता है। देखो शकुनी मतलब पूरा महाभारत का युद्ध कराने वाला। एक पहली बात, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? लगभग 18 दिनों तक चला था। तो पूरे महाभारत का युद्ध कराने वाला और कौरव का नाश कराने वाला कौन था मालूम है? शकुनी था। शकुनी कौन था? गंधारी का भाई और दुर्योधन का मामा था। शकुनी मामा का नाम सुने होंगे। देखो उस शकुनी पूरे कौरव का तो नाश करवा दिया, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग मिला था। शकुनी को गलत नहीं कहा गया है, क्योंकि शकुनी अपना प्रतिशोध लिया था। देखो यदि आप महाभारत नहीं देखे होंगे तो आप शकुनी को कहते होंगे कि वो आग लगाने वाला था। जैसे रामायण में भी थी एक औरत जो आग लगा दी, पूरा जो आग लगाने का काम करी। वहां से उसके बाद देख सकते हैं कि सुपनेखा भी आग लगाने का काम करी थी। पूरा रावण का कुल नाश हो गया। वैसे ही शकुनी ने महाभारत का युद्ध रच दिया था। देखो शकुनी गलत नहीं था, इसलिए नहीं था ना। इसकी इतिहास अगर हम लोग जानते हैं तो राजा सुबल का लगभग 100 संतान था, और 100वां संतान राजा सुबल कहाँ कराए थे? गंधार कराए थे। गंधार अभी कहाँ पर था? अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता? अफगानिस्तान में, जहां पर अभी तालिबान का अधिकार हो गया, वो अफगानिस्तान में गंधार पड़ता है। और गंधार के उस समय राजा थे राजा सुबला। कौन थे? सुबाल। राजा सुबाल की एक पुत्री थी, इनका नाम था गंधारी। देखने में बड़ी सुंदर थी। और राजा सुबल के 100 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटे राजकुमार शकुनी थे। शकुनी दिमाग के इतना ना कुटिल और चालाक व्यक्ति थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने पापा तक को पासे खेलने में हरा देते थे। अब क्या होता है कि इधर
इधर क्या होता है कि भीष्म को पता चलता है, क्योंकि भाई धृतराष्ट्र अंधे रहते हैं, उनकी शादी भी करानी रहती है, तो भीष्म जाते हैं वहां पर अफगानिस्तान में गंधार में जाते हैं और बोलते हैं कि अपनी गंधारी से मैं अपनी भाई का मैं अपने धृतराष्ट्र का शादी कराना चाहता हूं। तो वहां पर राजा सुबल खिसलाता है, बोलता है कि देखिए मेरी बेटी अच्छी है और आपका धृतराष्ट्र जो है वो अंधा है, कैसे शादी हो सकती है, इसके बारे में सोचिए। इस समय शकुनी भी गुस्सा हुआ था, लेकिन भीष्म पितामह जबरदस्ती बोलते हैं कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपके राज्य पर अटैक करके उसको हम तहस नहस कर देंगे। अब क्या होता है ना, जबरदस्ती भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से थी का शादी कराते हैं, गंधारी का शादी करा देते हैं। उस समय से शकुनी जो था ना, भीष्म को घृणा का दृष्टि से देखने लगा और मतलब भीष्म को वो अपना दुश्मन मानने लगा। क्यों? क्योंकि शकुनी ये चाहने लगा, मतलब ये जानने लगा कि मेरी बहन का जबरदस्ती शादी करवाया गया और जबरदस्ती भीष्म ने शादी करवाया। उसके बाद जब ये हुआ ना, तो देखो गंधारी का शादी भी हुआ तो दो आदमी से हुआ। पहले तो गंधारी का जब शादी ब्याह होने वाला था तो ये मतलब दोस्त देखा गया था, पंडित लोग दोस्त देखे, क्योंकि हम लोग भाई पंडित की बहुत ज्यादा बात मानते हैं। तो पंडित लोगों ने ये देखा कि गंधारी का शादी होगा तो उसका पति मर जाएगा, तो उसका उपाय निकाला गया। उसका उपाय निकला किसी बकरे से शादी करवा कर उसका बलि दे दिया जाए, फिर इसका शादी करवा दिया जाएगा तो उसका पति नहीं मरेगा। ठीक वैसा ही किया गया, शादी बकरे से करवाया गया गंधारी का। महाभारत में जो गंधारी रहती है तो गंधारी का शादी करवाया जाता है, फिर बकरे की बलि दे दी जाती है। अब शादी गंधारी का धृतराष्ट्र से हो जाता है, हस्तिनापुर के जो धृतराष्ट्र रहते हैं उनसे शादी हो जाती है। अब धृतराष्ट्र से शादी होने के बाद हस्तिनापुर के मतलब समझो कि वो राजा भी बाद में बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब धृतराष्ट्र से शादी हो जाती है ना, तो शादी होने के बाद धृतराष्ट्र को मालूम चल जाता है कि जो गंधारी है, गंधारी का पहले भी एक आदमी से शादी हो गया और मुझसे ये छल किया गया है। तो क्या करते हैं ना कि भीष्म और उनका जो धृतराष्ट्र रहता है वो दोनों मिलकर गंधारी के सारे परिवार को कैद खाना में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मेरे संग छल किया गया है, गंधारी का पहले भी शादी हो गया फिर मुझसे दोबारा शादी करवा दिया गया। इस सब सोचकर गंधारी के पूरे परिवार को कारावास में डाल दिया गया और उनके सारे परिवार को मारने के लिए प्लान करी गई और बोली गई कि एक एक मुट्ठी रोज इन लोगों को चावल खाने के लिए दाना दिया जाएगा, और मतलब मारने का पूरा प्लान कर दिया गया था। राजा सुबल सोचे कि ये जो हस्तिनापुर के राजा है ये सब मारना चाहते हैं हमें। तो वहां पर राजा सुबाल एक प्लान करते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे तेज है ना, हमारे 100 परिवार में उनमें से एक काम करते हैं, एक को जीवित रखते हैं और एक को जीवित रखने के बाद वही इस हस्तिनापुर के कुल का नाश करेगा। तो कहने का मतलब जो भी अन्न मिलता था वो सारा अन्न किसको, अपने छोटे पुत्र राजा सुबाल छोटे पुत्र किसको खिला दिया, शकुनी को खिला दिया। और शकुनी के सामने सब लोग मरते गए। बाद में जो सुबाल राजा था वो धृतराष्ट्र से क्या हुआ कि मतलब एक वचन मांगा कि आप मेरे सबसे छोटे पुत्र शकुनी को छोड़ दीजिए। तो उस समय क्या होता है ना कि गंधारी का 100 गो पुत्र हुआ रहता है, तो बेचारे खुशी में रहते हैं, वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि शकुनी वहीं पर आ जाता है। अब शकुनी उसी समय शपथ लेता है कि जिस तरह आपने मेरे भाइयों को मारा है ना, उसी तरह आपके कुल का नाश कर दूंगा। और कुल के नाश करने के लिए वहां पर शकुनी ने प्लान करना शुरू कर दिया और वहीं पर आई थी वहीं पर आया था चीरहरण हुआ था। और मतलब कहने का मतलब पूरा महाभारत का युद्ध किसकी वजह से हुआ, शकुनी की वजह से हुआ। तो शकुनी ने शुरू से प्लान वो किसके लिए किया, बस अपने प्रतिशोध के लिए, अपने परिवार के लिए किया और अपने परिवार के बारे में सोच कर वो गलत नहीं किया। इसी कारण से शकुनी जो मामा थे महाभारत का, उनको गलत नहीं कहा गया, उनको स्वर्ग नसीब हुआ। क्योंकि वो अपने परिवार का प्रतिशोध ले रहे थे, बदला ले रहे थे। तो महाभारत में शकुनी भी गलत नहीं थे। ठीक है। अगला देखो, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। आगे रामायण किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। अब देखो आलस कथा में क्या बताया गया कि मतलब आलस्य के बारे में बताया गया कि आलसी व्यक्ति कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता, इसलिए मनुष्य को आलसी नहीं बनकर फुर्ती वाला बनकर रहनी चाहिए। स्वामी दयानंद के बारे में पहले भी मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर। ठीक है। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना करी थी। देखो आगे चलते हैं, मंदाकिनी वर्णन में। ये क्या, एक नदी है मंदाकिनी। यहाँ पर भगवान राम और सीता भी आए थे और यहाँ से क्वेश्चन में किया था कि राम जी किसको मंदाकिनी की शोभा दिखाते हैं, तो सीता को दिखाते हैं। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के लेखक कौन है, वाल्मीकि जी है। ठीक है ना। अब वाल्मीकि कौन है, तो रामायण के लेखक है। वाल्मीकि जी के बारे में अगले वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई चैप्टर स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।